गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. क्लास TYB.com सेमिस्टर 5 सब्जेक्ट ॲडव्हान्स अकाउंटिंग मधील इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंगचा आज आपण 15 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. क्लास TYB.com सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट में का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का हम आज 15 नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं. ये प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन के बुक में से लिया हुआ है. इस प्रॉब्लम में न्यू क्या है, तो इस प्रॉब्लम में ब्रोकरेज आए हुए हैं. तो ब्रोकरेज का जो प्रॉब्लम है वो हमने इसके पहले भी देखा है एक प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो ब्रोकरेज बताए गए थे वो ऑन कॉस्ट लिखा गया था. यहाँ पर इस प्रॉब्लम में कहीं भी ऑन कॉस्ट ब्रोकरेज नहीं बताए. तो इस प्रॉब्लम में हमें ब्रोकरेज जो कैलकुलेट करने हैं वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने हैं. यानी आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन पेपर में अगर ब्रोकरेज ऑन कॉस्ट बताए गए हो तो ही कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करने हैं. हमने वो बजाज फाइनेंस का जो प्रॉब्लम देखा था उसमें ब्रोकरेज जो थे वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करने को कहा गया था, इसीलिए हमने कॉस्ट पर कैलकुलेट की. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें कहीं भी कॉस्ट प्राइस पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए नहीं बताए गए हैं. तो हम ब्रोकरेज कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे. सेम रूल परचेसेस के लिए ब्रोकरेज ऐड करने हैं, सेल में ब्रोकरेज लेस करने हैं. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधून घेतलेला प्रॉब्लेम आहे. आणि या प्रॉब्लेम मध्ये नवीन काय आहे तर जे ब्रोकरेज आहेत ते यापूर्वी पण एक प्रॉब्लेम आपण ब्रोकरेजचा पाहिलेला आहे, परंतु त्या प्रॉब्लेम मध्ये ब्रोकरेज कॉस्ट प्राइस वर कॅल्क्युलेट करायला सांगितले होते. आणि ह्या प्रॉब्लेम मध्ये ब्रोकरेज जे आहेत ते आपल्याला फेस व्हॅल्यूवर कॅल्क्युलेट करायचे, कारण की इथे कुठेही कॉस्टवर कॅल्क्युलेट करा असा उल्लेख आलेला नाहीये. तर क्वेश्चन पेपर मध्ये देखील तुम्ही ब्रोकरेज जे आहेत ते जर कॉस्टवर सांगितले असतील तर कॉस्टवर काढा, अदरवाइज तुम्ही ते कशावर काढणार आहात, फेस व्हॅल्यूवर. आणखी एक न्यू काय आहे तर जे इंटरेस्ट आहे ते कॅल्क्युलेट करायला 31 मार्च आणि 30 सप्टेंबरला आहे इंटरेस्ट रिसिव्ह, पण अकाउंट तयार करताना आपण ते कधी दाखवणार आहोत, 2 एप्रिल आणि 5 अक्टूबरला. और एक एडजस्टमेंट न्यू क्या है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो 31 मार्च एंड 30 सितंबर को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसकी जो पोस्टिंग है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो 2 अप्रैल एंड 5 अक्टूबर को करनी है. तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हिंदुस्तान फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हेल्ड मीन्स बैलेंस 1 January 2020 6 lakh of 12% government security of ₹100 each at ₹5,65,000. हिंदुस्तान फाइनेंस कंपनी के पास 6 लाख रुपीज का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसका इंटरेस्ट का रेट है 12%, बैलेंस है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 5,65,000. तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. पहिलं ट्रान्झॅक्शन आहे 6 लाखाचा हिंदुस्तान फायनान्स कंपनीकडे बॅलन्स आहे, ज्याचा इंटरेस्ट रेट आहे 12% आणि कॉस्ट प्राइस आहे 5,65,000. तो फर्स्ट अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड की जो डेट है उसके आगे हम मंथ काउंट करेंगे. तो 30 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट कैलकुलेशन 1 जनवरी 2020, calculation of interest outstanding on balance. तो बैलेंस है 6 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 12% अपॉन 100 या फिर 12% लिखिए इंटू 3/12. फॉर्मूला हमने एक ही बार लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज 18,000 एंड कॉस्ट प्राइस जो हमें प्रॉब्लम में बताई गई है 5,65,000. इंटरेस्ट आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ते आलेले 18,000 आणि कॉस्ट प्राइस प्रॉब्लम मध्ये दिलेली 5,65,000. ये हम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे. एग्जाम में भी आप ईच कैलकुलेशन के बाद स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट को मार्क्स है. तो अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसीलिए स्टेटमेंट ड्रॉ करके रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करने हैं. तो हर एक कैलकुलेशन के बाद आप उसकी पोस्टिंग स्टेटमेंट में कर दीजिए. तो स्टेटमेंट इस तरह से ड्रॉ कीजिए. इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट, इंटरेस्ट डेट 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर. इस प्रॉब्लम में मैंने डेट के कॉलम में ईयर लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ डेट एंड मंथ्स लिखे हैं. तो 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस है वो है 6 लाख फेस वैल्यू के कॉलम में, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 5,65,000.
आपण पहिल्यांदा बॅलन्स लिहितोय. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर कॅल्क्युलेशन लगेच पोस्टिंग करायचंय, कारण की पोस्टिंगला मार्क्स आहेत. जर तुम्ही फक्त कॅल्क्युलेशन केले आणि पोस्टिंग नाही केलं तर मार्क्स मिळणार नाही. म्हणून आधी स्टेटमेंट ड्रॉ करून ठेवा आणि प्रत्येक कॅल्क्युलेशन झालं की लगेच स्टेटमेंटला तुम्ही पोस्टिंग करा. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख फेस वैल्यू के कॉलम में, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 5,65,000। जो इंटरेस्ट है वो सेपरेट दिखाना है। 1 जनवरी को टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम 18,000, 18,000 रुपए। नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 1 जून कंपनी परचेस, तो 1 जून के पहले क्या आएगा, 31 मार्च आएगा। तो 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट करना है। अब तक एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसी अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन 31 मार्च 2020, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो हमें 6 लाख के ऊपर 12% से कैलकुलेट करना है। 6 लैक्स इंटू 12% और 12/100 इंटू 6/12। 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आया है 36,000। जो रिसीव्ड है वो क्रेडिट साइड को दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड को, लेकिन वो पोस्टिंग करते वक्त 31 मार्च को नहीं आएगी, तो 2 अप्रैल को आएगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इंटरेस्ट जो है वो बैंक में कब क्रेडिट होता है, 2 अप्रैल एंड 5 अक्टूबर को। तो यहाँ पर डेट लिखते वक्त हम 2 अप्रैल लिखेंगे। बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, अमाउंट के कॉलम में 36,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जून को है। 1 जून को कंपनी ने परचेस किए हैं 4 लाख की सिक्योरिटी एट 96.5, मतलब 3.5% डिस्काउंट है। कम इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज है 0.5%। तो यहाँ पर कॉस्ट नहीं बताया गया है, इसीलिए ब्रोकरेज कैलकुलेट करते वक्त हम फेस व्हॅल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। कंपनीने 1 जूनला 4 लाखाची सिक्युरिटी खरेदी केलेली आहे। 96.5% म्हणजे 96.5%ला 100 आणि 96.5 मधला जो डिफरन्स आहे 96.5 मधला तो आहे 3.5, तर 3.5% डिस्काउंट आपण वजा करणार आहोत। कम इंटरेस्ट ट्रान्झॅक्शन आहे आणि ब्रोकरेज अर्धा टक्का सांगितले, पण इथे कुठेही कॉस्टचा उल्लेख नाही, म्हणून ब्रोकरेज काढताना फेस व्हॅल्यूवर काढणारे आपण, परचेस है म्हणून ब्रोकरेज ऍड होतील। तो कैलकुलेशन लीजिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन, थर्ड कैलकुलेशन, डेट 1 जून 2020, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस। फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला आप बार बार नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओनली 1 टाइम लिखना है। तो इंटरेस्ट फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे 4 लाख के ऊपर 12% से 2 मंथ का। 2 मंथ कहाँ से आए, तो प्रीवियस रिसीव है 31 मार्च को, 31 मार्च से 1 जून तक 2 मंथ्स होते हैं। तो 4 लाख इंटू 12% और 12/100 इंटू 2/12। आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज ₹8,000। 4 लाखावर आपण इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केलं 2 महिन्याचं। त्यानंतर आपण कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करणार आहोत। देन हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करिए, उसके लिए फेस वैल्यू 4 लाख लेस डिस्काउंट 3.5%। 4 लाख के ऊपर 3.5% कैलकुलेट किए हैं, तो वो आए है 14,000। माइनस कीजिए, डिस्काउंट है इसीलिए माइनस करेंगे। 3,86,000 लेस कम इंटरेस्ट जो अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ है, एंड ब्रोकरेज जो है वो ऐड करना है 0.5% ऑन 4 लाख। 0.5% ऑन 4 लाख इज इक्वल टू 2,000। आफ्टर कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस इज 3,80,000। 3,80,000। अभी ये परचेस का ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट साइड को पोस्टिंग होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड को 1 जून टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू के कॉलम में 4 लाख, इंटरेस्ट के कॉलम में 8,000 एंड कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 3,80,000। आपण परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन असल्यामुळे डेबिटला पोस्टिंग करतोय टू बँक अकाउंट, फेस व्हॅल्यूच्या कॉलम मध्ये फेस व्हॅल्यू, इंटरेस्टच्या कॉलम मध्ये इंटरेस्ट आणि कॉस्ट प्राइसच्या कॉलम मध्ये कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 31 जुलाई को। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 50 लाख बताए गए हैं, लेकिन ये 50 लाख नहीं है, 5 लाख है। 5 लाख ऑफ सिक्योरिटी वॉज सोल्ड एट 94.5 EX इंटरेस्ट, ब्रोकरेज 0.5%। EX इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है 94.5, यानी कि 5.5% डिस्काउंट में सोल्ड किए हैं। ब्रोकरेज है 0.5% एंड EX इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन 31 जुलाई का, 31 जुलाई को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड कैलकुलेशन था और ये फोर्थ।
इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू 5 लाख इंटू 12% और 12/100 इंटू 4/12। 4 कहाँ से आए, तो 31 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक जो मंथ है वो काउंट किए हैं, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट आता है 20,000। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फेस वैल्यू 5 लाख लेस डिस्काउंट 5.5% ऑन 5 लाख। 5 लाख पर 5.5% कैलकुलेट करना है, वो आता है 27,500। आफ्टर लेस करने के बाद अमाउंट आई है 4,72,500। अभी ईएक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये सेल का ट्रांजैक्शन है तो ब्रोकरेज लेस होंगे 5 लाख पे 0.5% यानी कि 2,500। आफ्टर कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस 4,70,000। ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो हम क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को 31 जुलाई बाय बैंक अकाउंट in bracket cells face value 5 lakh interest 20,000 cost price 4,70,000। यहाँ पर हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आहे 1 डिसेंबर 2020 ला। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 1 डिसेंबर को है तो उसके पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट करना है 30 सितंबर को। तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, उसमें 4 लाख के परचेसेस ऐड कर दीजिए, वो हो गए 10 लाख। उसमें से 5 लाख का सोल्ड किया है तो वो माइनस कीजिए, बैलेंस आया 5 लाख। 5 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट करेंगे 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 5 लाख इंटू 12% इंटू 6/12। आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 30,000। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये हम क्रेडिट साइड को पोस्टिंग करेंगे। 5 लाख कैसे आए, ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, उसमें 4 लाख की परचेसेस ऐड कर दी एंड 5 लाख के सोल्ड थे वो लेस किए। तो क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त जो पोस्टिंग है वो 5 अक्टूबर को आएगी, क्योंकि जो पोस्टिंग होगी इंटरेस्ट की वो अक्टूबर को बताई गई है, कैलकुलेशन लेकिन 30 सितंबर को होगा। तो यहाँ पर डेट लिख लीजिए 5 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के कॉलम में 30,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन अभी 1 दिसंबर का 12 लाख की सिक्योरिटी जो है वो सोल्ड की है अगेन 96 को, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं बताए गए तो ब्रोकरेज नहीं कैलकुलेट करने। और जब कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए ईएक्स या कम इंटरेस्ट ऐसा वर्ड नहीं होता तो उसे हम कम इंटरेस्ट है ऐसा एज्यूम करते हैं। ही 2 लाखाची जी सिक्युरिटी आहे ती 96 ला सोल्ड केलेली आहे, ब्रोकरेजचा उल्लेख नाही म्हणून ब्रोकरेज कॅल्क्युलेट नाही करायचे। पण जेव्हा कम इंटरेस्ट ईएक्स इंटरेस्ट दिलेलं नसतं तेव्हा एज्यूम करायचं की ते कम इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख का सोल्ड का वो 1 दिसंबर को कैलकुलेट करेंगे। 1 दिसंबर 2020 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस, सॉरी सेल्स। तो सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लिखिए, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फेस वैल्यू है 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और 12/100 इंटू मंथ्स कैसे कैलकुलेट किए हैं 30 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 2 मंथ होते हैं तो 2/12। आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट इज ₹4,000। अभी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। फेस वैल्यू 2 लाख लेस डिस्काउंट 4%। 4% कहाँ से आया, तो यहाँ पर 96 बताया गया है, यानी कि 100 एंड 96 में का डिफरेंस 4% है तो 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। 4% ऑन 2 लाख इज 8,000, माइनस करने के बाद 1,92,000 एंड ये एज्यूम किया है कि कम इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है तो इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे 4,000। आफ्टर कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस इज 1,88,000। हे जे ट्रान्झॅक्शन आहे हे कम इंटरेस्टचं आहे असं अज्यूम केलंय आणि ब्रोकरेज दिलेले नाहीये म्हणून ब्रोकरेज घ्यायचे नाही। ब्रोकरेज नहीं है इसीलिए ब्रोकरेज हम नहीं लेंगे, ओनली इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और कॉस्ट प्राइस आई है 1,88,000। सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कीजिए 1 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट इन फेस वैल्यू 2 लाख इंटरेस्ट 4,000 एंड कॉस्ट प्राइस 1,88,000। आपण ट्रान्झॅक्शन सेल्स असल्यामुळे क्रेडिट साइडला रेकॉर्ड केलं बाय बैंक अकाउंट
इन ब्रॅकेट सेल्स अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये फेस व्हॅल्यू मध्ये 2 लाख, इंटरेस्ट मध्ये 4,000 आणि कॉस्ट प्राइस मध्ये 1,88,000. अभी हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे क्योंकि सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हैं. तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमें फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड तक कैलकुलेशन किया है 30 सितंबर तक. तो 30 सितंबर को हमारे पास बैलेंस था 5 लाख का. उसमें से हम 2 लाख का जो सेल हुए हैं वो माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आए 3 लाख का. तो फर्स्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 लाख के ऊपर और उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट इंटरेस्ट लीजिए. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7 नंबर का कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 December 2020. 3 लाख इंटू 12% और 12/100 इंटू 3/12. 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 मंथ होते हैं. तो 3 मंथ का इंटरेस्ट आया है 9,000. ये हम क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिट साइड को 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम 9,000. 31 डिसेंबरला बाय इंटरेस्ट आउटस्टँडिंग फक्त इंटरेस्टच्या कॉलम मध्ये लिहा 9,000. अभी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है. क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस लेंगे जो था 6 लाख और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 5,65,000. लेकिन 6 लाख में से टोटल सेल्स जब माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा. जे सेल्स होते ते 2 सेल्स होते 5 लाख आणि 2 लाख. ते मायनस केल्यानंतर आपल्याकडे बॅलन्स राहिलाय माइनस मध्ये -1 लाख. हमने टोटल सेल्स माइनस किए 7 लाख के तो बैलेंस आए माइनस में -1 लाख. तो हम उसमें नेक्स्ट परचेसेस जो है वो ऐड करेंगे. तो नेक्स्ट परचेसेस जो है वो कितने हैं तो नेक्स्ट परचेसेस है 4 लाख एंड उसकी कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में मिलेगी. जो नेक्स्ट परचेसेस थे नेक्स्ट परचेसेस की कॉस्ट प्राइस हाँ 4 लाख की थी 3,80,000. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,80,000. 4 लाख फेस वैल्यू के कॉलम में कैपिटलाइज वैल्यू और कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 3,80,000. तो अभी -1 एंड +4 क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 3 लाख. तो यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए 4 लाख इज इक्वल टू 3,80,000 देन 3 लाख इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आपल्याला क्लोजिंग बॅलन्स काढायचा आहे त्यासाठी आपण आधी ओपनिंग बॅलन्स घेतला त्यातून टोटल सेल्स वजा केले. बॅलन्स आला मायनस मध्ये -1 लाख. त्यानंतर मग पुढचे जे परचेसेस होते ते ऍड केले 4 लाखाचे. क्लोजिंग बॅलन्स आला 3 लाख आणि त्या 4 लाखाची कॉस्ट प्राइस होती 3,80,000. मग इक्वेशन मांडा 4 लाख 3,80,000 3 लाख किती. देन हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे 3 लाख इंटू 3,80,000 क्रॉस कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 4 लाख. आफ्टर कैलकुलेशन जो क्लोजिंग बैलेंस की कॉस्ट प्राइस है वो आई है 2,85,000. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2,85,000. देन इस प्रॉब्लम में मार्केट वैल्यू भी बताई गई है. मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पर है द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑन 31 December 2020 96 यानी 4% डिस्काउंट या फिर 96% भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आई है 2,85,000 एंड मार्केट प्राइस 96% ऑन 3 लाख. तो 96% ऑन 3 लाख आती है 2,28,000. कॉस्ट प्राइस आलेली आहे 2,85,000 आणि मार्केट प्राइस जी आहे ती 96% 3 लाखावर. तर 96% 3 लाखावर येते 2,88,000. मग आपण या दोन्हींमधली जी कमी आहे ती घेणार आहोत. इन दोनों में से जो कम है वो हम लेंगे. सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक इज मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर लेस. तो इन दोनों में से जो लेस है वो हम लेंगे वो है 2,85,000. तो 2,85,000 हम स्टेटमेंट में पोस्टिंग करेंगे 31 दिसंबर को. बाय बैलेंस कैरिड डाउन फेस वैल्यू 3 लाख एंड कॉस्ट प्राइस 2,85,000. अभी स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है तो ये अकाउंट क्लोज करना है. फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो टैली होता है 10 लाख को. देन इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड जो की टोटल 99,000 आती है वो डेबिट को लिखिए 99,000. उसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंस जो आता है 73,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर 73,000. अभी कॉस्ट प्राइस का कॉलम क्लोज कीजिए. कॉस्ट प्राइस की डेबिट की जो टोटल है वो आती है 9,45,000. क्रेडिट को लिख दीजिए 9,45,000. उसमें से क्रेडिट माइनस करके जो बैलेंस आता है वो आता है 2,000. उसको भी लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर वो है 2,000.
इस तरह से हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट देखिए। ये 15 नंबर का प्रॉब्लम है जो निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स में से लिया गया था। ये प्रॉब्लम है, ये कैलकुलेशंस, फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड ये स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारा 15 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।